नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते यार। मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे स्पेशल वीडियो के साथ। पिछले कुछ दिनों से हमने अपनी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी की शुरुआत की, जहां पर हमने कॉल ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा ब्रीफ में समझा, क्या होती है कॉल ऑप्शन बाइंग। फिर उसके बाद हमने समझा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक ऑप्शन बाइंग पोजीशन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने तीन ग्रीक्स बड़े डिफरेंट मॉन्स्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स, थीटा, डेल्टा और वेगा वॉलेटिलिटी पर थोड़ी थोड़ी बात बनाई। आज का जो वीडियो है वो मेरी समझ के आती है कॉल ऑप्शन बाइंग के कंक्लूजन स्टेट पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि पोजीशन अगर हमने अपनी कॉल की बना ली है तो अब हमने उसे क्लोज भी करना है और प्रॉफिट भी बुक करना है। तो वहां पर हमारे क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं कि हम कॉल ऑप्शन बाइंग पोजीशन बनाने के बाद अब आगे और क्या। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अपनी कॉल पोजीशन बनाने के बाद अगर प्रॉफिटेबल होते हैं तो हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं या क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चार्ट मुझे बाय चांस है टाटा मोटर के चार्ट पर मैं बात कर रहा था, पर टाटा मोटर पर क्या बात करूं, टाटा मोटर भयंकर तरीके से गिरता चला जा रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी बात समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने टाटा कंसल्टेंसी ओपन कर लिया। कॉन्सेप्ट समझिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक प्राइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को समझने से। वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए सिर्फ 1 मिनट के लिए, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट है 1 आवर 1 डे के ऊपर में। टाटा कंसल्टेंसी में लगता है कि यहाँ पर तेजी है और आपका मन करता है तेजी खेलने का, और तेजी खेलने के लिए 4200 की बाजार जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको टाटा मोटर की जगह पे टीसीएस कर ले रहे हैं, तो आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टीसीएस का जनवरी फ्यूचर लगा रहे हैं। जनवरी फ्यूचर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फरवरी फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं है। ये कारण है कि मुझे जनवरी फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। अब जनवरी फ्यूचर में जाता हूँ, जनवरी फ्यूचर का रेट निकल करके आता है 4238। टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी की मैंने ऑप्शन चेन ओपन करी हुई है 4238। तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है, 4300 पर भी अच्छा वॉल्यूम है, भगवान की कृपा 4300 पर अच्छा वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पर एक मन बनाते हैं, चलो 4300 की हमें कॉल बाय कर ले रहे हैं, जिसकी कीमत है 4795, 4880। यहाँ पर हमको 4875 की ये कॉल मिलती है। चलो ऑर्डर में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक टीसीएस की 4300 की हम कॉल को बाय करते हैं जनवरी फ्यूचर की। यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारी पोजीशन बनती है, ये 8000 रुपये की हमारी पोजीशन सामने बन जा रही है। हमने क्या किया, टीसीएस की 4300 की हमने कॉल को बाय कर लिया मात्र 8351 रुपये में। देख लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए, इसके ग्रीक की क्या कहानी है। बड़ा सरल है, बाजार रुक गया या नीचे गिर गया तो कॉल बाइंग है, कॉल बाइंग हमको पूरा का पूरा प्रीमियम खा जाएगी, लॉस लगेगा। ऊपर चला गया तो जितना ऊपर चला जाएगा उतना हमें प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रीक्स देख लेते हैं, ग्रीक्स पर भी हम बात कर चुके हैं। डेल्टा पर चलेगा, डेल्टा का प्रॉफिट दिख रहा है, थीटा रोज 370 रुपये टूटेंगे और वोल्टिलिटी बढ़ेगी तो 1 पॉइंट वोल्टिलिटी के बढ़ने से 610 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ये ग्रीक्स पर हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, आज बात दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये पोजीशन बनाने के बाद आपको प्रॉफिट दिखता है तो प्रॉफिट आपने आपने एग्जिट भी करना है। कॉल ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट निकालना भी है, तो वो प्रॉफिट कैसे कैसे निकलेगा उसके कुछ सिनेरियोज हैं, वो आपसे शेयर कर दूंगा। उम्मीद है जिन लोगों ने पहले वीडियोस देखे हैं उन्हें तो पता होगा, पर जो बाय चांस फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर लैंड किए हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो मैं आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट निकालने की या एग्जिट करने की जो टोटलिटी में चीजें बताऊंगा ना, चांसेस हैं आपने वो पहले नहीं सुनी होंगी। तसल्ली से पार्टिसिपेट कीजिए, देखते हैं जी क्या चीज है। पहली सिचुएशन, आपने 4300 की कॉल ले ली, 8351 बाजार चल गया। पहले देखते हैं कि आपने इंट्राडे काम किया, तो इंट्राडे में कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार चलेगा, आपको प्रॉफिट आएगा, 3:30 बजे से पहले आपकी पोजीशन या तो खुद बुक कर दो, नहीं तो ब्रोकर आपकी पोजीशन बंद कर देगा। जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ, पहला। दूसरा, आप इसके अंदर भी चलो एक चीज और आपको सिखा देता हूं, वो भी आप कर सकते हो। वो भी शायद आपको इसके बारे में पहले ना पता हो, पर कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि वो कैसे आपकी और हेल्प करेगा। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। आप, मैं देखता हूं कि यहाँ पर मुझे ये 4300 टाटा कंसल्टेंसी की 4300 की अगर ये यहाँ पर ऑप्शन चेन में कॉल लगाने देगा, TCS4300 कॉल ऑप्शंस नहीं लगाने दे रहा। यूरोपियन का ऑप्शन टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस दिखा रहा है मुझे, 1 मिनट के लिए देख ले रहे हैं हम यहाँ पर। और टीसीएस फीचर दिखा रहा है, पर टीसीएस की ये मुझे ऑप्शन पोजीशन नहीं लगाने दे रहा। चलिए कोई बात नहीं। पहली पोजीशन ये है कि आपने इंटरडे पोजीशन बनाई, टाटा कंसल्टेंसी पोजीशन, बाजार ऊपर चला, थोड़ा सा बाजार ऊपर चला, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, इंटरडे में आपकी पोजीशन क्लोज हो गई।
चलते हैं आगे। ये एक सरल तरीका, इसमें कुछ नहीं, मतलब कॉल, आपने कॉल बाय की, बाय करने के लिए आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते थे। जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा आप इन द मनी चले गए, इन द मनी जाने से आपका थोड़ा सा वहां पर डेल्टा बढ़ गया, थोड़ा सा थीटा का प्रभाव कम हो गया, वोल्टिलिटी आपने मैनेज कर ली कि बाजार 43 पर है तो आपने 42 बाय कर ली, या 41 या 4000, थोड़ा सा इन द मनी की तरफ चले गए, पर वहां पर आपने ये देख लिया कि आपका बिड और आस्क बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा और आपको वहां पर अच्छा वॉल्यूम भी मिल रहा है। टाटा पर बात करें तो बेशक हम 43 देख रहे हैं, पर यहाँ पर आप 42 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 42 पर भी अच्छा वॉल्यूम अवेलेबल है और बिड और आस्क में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये पहला पॉइंट कि हमने थोड़ा सा इन द मनी चले गए, 43 की जगह 42, या फॉर दैट मैटर 41 भी हम देख लेंगे। 41 पे बिड और आस्क में बहुत डिफरेंस है, नहीं करेंगे। तो मेरी समझ कहती है थोड़ा सा इन द मनी जाओगे तो मैं 43 4200 पर रुक जाऊंगा। अगर मेरे को नेकेड टाटा कंसल्टेंसी में अगर एक पोजीशन बनानी रहेगी तो मैं चुपचाप से यहाँ पर आकर के शांति से 42 की कॉल को बाय कर लूंगा, 42 की कॉल बाय करूंगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। ये मैंने इंट्राडे में बात की कि इंट्राडे में अगर आप एक कॉल ऑप्शन के बायर बनते हो तो आप क्या कर सकते हो। पर चलो आगे चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप इसको पोजिशनल बनाएं और आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें, आपको लगे कि हाँ यार चलो कॉल से तेजी खेल, एक टाटा कंसल्टेंसी में तेजी खेलनी है, एक कॉल लेनी है और कॉल को मुझे ओवरनाइट लेकर के जाना है, तो वहां पर आप एक काम और कर सकते हो। आमतौर पे लोग क्या काम करते हैं, लोग ये काम करते हैं कि वो डबल में बाय कर लेते हैं, एक ही जगह पर दो बाय करते हैं, कैपिटल होना चाहिए, दो बाय करते हैं, बाजार तेजी में चलता है तो उनकी कैपिटल डबल हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझिए, बड़ा सरल गेम है, 8,500 है, इसके दो लॉट बाय करेंगे 175 के साथ 175, 1.5 350, अगर आप इसकी क्वांटिटी को यहाँ पर बाय करेंगे 350 क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपके करीब 17,000 रुपये लगेंगे। बाजार तेजी से चलेगा, समझिए बाजार 1 मिनट आपके 17,000 रुपये लगे, टोटल आपने दो लॉट बाय किए, आपके 17,000 रुपये लग गए, बाजार चला, आपको प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आया आपको 34,000, आपको प्रॉफिट दिखने लगा, मतलब टोटल 17,000 के साथ 17,000 रुपये का प्रॉफिट दिखने लग गया आपको, 17,000 के साथ 17,000 रुपये का प्रॉफिट और आ गया। उसमें क्या करते हैं, आपको टोटल, आपको वहां पर आपको टोटल क्वांटम अमाउंट दिखेगा 34,000 रुपये, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें से एक पोजीशन से बाहर निकल आते हैं, दो खरीदी हुई है एक से बाहर आ जाते हैं, एक से बाहर आएंगे तो मतलब आपने 17,000 रुपये बाहर निकाल लिए, अपनी कैपिटल आपने बाहर निकाल लिया, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो गई। तो अब आपका जो 17,000 रुपये बाजार में लगा हुआ है वो बाजार का ही 17,000 रुपये बाजार में छोड़ दिया आपने। कई लोग ये भी कर लेते हैं, ये भी एक सरल स्ट्रैटेजी, देसी तरीका है काम करने का। आप दो जोड़े में बाय कर लेते हो, बाजार चलता है, जैसे ही आपको आपका लगाया हुआ कैपिटल के ऊपर 100% एप्रिसिएशन दिखता है, जो कॉल नेकेड ऑप्शन बाइंग में आमतौर पे बहुत बार दिख जाता है लोगों को, सच में दिख जाता है, पर वो वहां पर घबरा जाते हैं, ये क्या करें यार इतना प्रॉफिट दिख रहा है। घबराहट किस बात की होती है, अगर रखे तो नीचे आ गया तो क्या करेंगे, और पूरा बाहर निकाल लिया और बाजार ऊपर निकल गया तो क्या करेंगे, दुविधा में वो परेशान होते हैं। तो दुविधा का जवाब ये है कि जब आपको आपकी अपनी कैपिटल के ऊपर 100% प्रॉफिट और दिख जाए, एक पोजीशन से बाहर आ जाओ, मतलब अपनी कैपिटल बाहर निकाल लो, 17,000 रुपये बाजार का पैसा बाजार में छोड़ दो, अब आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, बाजार ऊपर जितना मर्जी निकल जाए वो 17,000 70,000 बन जाए तो भी आपका, और 17,000 वापस आकर के 4,000 बन जाए वो भी आपका, या 17,000 आपका जीरो हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अपनी कैपिटल पहले निकाल चुके हो। सरल देसी तरीका पर काम बहुत करता है, नोटिस में रखना, जोड़े में बाय करके आप ये गेम खेल सकते हो। पहली स्ट्रैटेजी बताई, इंट्राडे में छोटा मोटा प्रॉफिट मिले लेकर के निकल जाओ, उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपकी ऑप्शन डबल नहीं होगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इतनी तेजी से डबल नहीं होगी, हो भी सकती है होली दिवाली पर नहीं होगी। इंट्राडे में चक्कर क्या है, 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इतना टाइम ही नहीं होता ये सब कुछ करने का। ये एडजस्टमेंट और ये सारी जो किल स्ट्रैटेजी है ना, ये यूज करी जाएंगी या काम में आएंगी पोजिशनल में, जब आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में लेकर के जाओगे। इंट्राडे में तो चलो 8,500 रुपये लगाए, 500-700 ऊपर नीचे हुए, दे दबा करके आप बाहर निकल गए, पर आगे कैरी फॉरवर्ड में ये तुक्का नंबर 1 है, काम आ सकता है। क्या बताया, जोड़े में बाय कर लो, प्रॉफिट डबल हो जाए, एक से बाहर निकल जाओ, एक को बाजार में छोड़ दो। आई होप आपको अभी तक बात समझ आ गई होगी। कोई चैलेंज है, 30 सेकंड्स का या 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, फटाफट कमेंट्स में लिखो, ताकि फिर होता क्या है कि मैं प्रेजेंटेशन कंटिन्यूटी में बनाता रहता हूँ, आप लोग साथ के साथ कमेंट्स नहीं कर पाते हैं और आखिरी में भूल जाते हैं कि आपको कमेंट करना किस किस के ऊपर था। तो 10 सेकंड का ब्रेक, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अभी तक बात समझ आई नहीं तो उसके बाद फिर मैं आपको एक और हाई लेवल स्ट्रैटेजी और बता रहा हूँ, एग्जिट करने की सॉलिड वाला रामबाण बता रहा हूँ, वो भी सुन लो। फटाफट कमेंट करो जी, किसको बात समझ आई, किसको बात नहीं समझ आई, जल्दी बताओ। ठीक 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 ठीक, अब लिखते रहो, मेरे पास जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे मैं उसके बाद समय निकाल करके आप लोगों को जवाब दे दूंगा। फटाफट 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 जल्दी, चलो आ जाओ आगे, ऑप्शन चेन पर आ जाओ। आपने 43 की, बड़ी तसल्ली से गेम को समझो, बहुत तसल्ली से गेम को समझो, क्या बताना चाह रहा हूं, ब्यूटीफुल गेम, मैथमेटिकल है, आपको ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दूंगा कि आपकी नेकेड बाइंग पोजीशन बिना, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब
या उसमें या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा या गारंटीड प्रॉफिट होगा। जैसे पहले वाले के अंदर में डबल में काम कर लिया तो डबल के अंदर में आपको कभी भी उसके अंदर में लॉस नहीं होगा। एक बार वो डबल हो गई तो आपने अपनी कैपिटल निकाल ली, अब लॉस हो नहीं सकता। अब जो स्ट्रेटजी बताने लगा हूं ये और भी ज्यादा एडवांस है। इसके अंदर में क्या होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलोगे या गारंटीड प्रॉफिट पे निकलोगे। इसका हम एक एटीएम स्ट्रेडल बना देंगे। अब एटीएम स्ट्रेडल क्या होता है वो सुनो। ऐसी सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर दूंगा जहां पर आप एक कॉल और एक पुट दोनों को खरीद करके बैठे होगे। एक कॉल पुट आपने दोनों खरीदी होंगी, उसके बाद बाजार जहां मर्जी चला जाए आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। वहां पर पहुंचाता हूं मैथमेटिकल सुनो, मैथमेटिकल गेम सुनो क्या चीज है, समझो बात को। मैथमेटिक्स है, समझ लो। अभी बाजार तो जो आपके सामने चल रहा है, आपने फर्ज कर लो 43 की कॉल खरीदी, समझते चले जाओ। 43 की कॉल खरीदी, 43 की कॉल आई आपकी 50 रुपए की, हाइपोथेटिकल है। 48.75 है पर मैं 1 मिनट के लिए इसको 50 मान रहा हूं। 50 की कॉल खरीदी, बाजार ऊपर निकला 10 20 50 100 पॉइंट बाजार चलेगा, कोई 50। बड़ी तसल्ली से बात समझो, बड़ी। फिर सुनो, 4300 की कॉल खरीदी और बाजार चला, बाजार 100 पॉइंट चल गया, 100 पॉइंट बाजार चला। 100 पॉइंट अगर बाजार चलेगा तो आपको अंदाजा ले लो आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 4300 वाला बाजार आपका 100 पॉइंट चलेगा, 4400 हो जाएगा तो आपको करीब करीब मान लो कि आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। ये जो 50 पॉइंट का प्रॉफिट है ना, ये 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक तरह लिख लो और उस समय चेक करना कि आपकी एटीएम की पुट कितने रुपए की आ रही है। समझ आ रही है बात। जब बाजार आपका कितने भी पॉइंट चले, 50 चले, मैंने एक हाइपोथेटिकल पकड़ लिया कि बाजार आपका 100 पॉइंट चल गया, 100 पॉइंट चलने के बाद आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा, अंदाजा है। उस समय आप चेक करना कि आपकी पुट कितने रुपए की मिल रही है। अगर आपकी पुट भी 50 की मिल रही है, अगर आपकी पुट 50 की मिल रही है या कम की मिल रही है, एक पुट खरीद लेना, एक पुट खरीद लेना। वहां पर कॉल की पोजीशन में बने रहना और एक पुट खरीद लेना। क्या होगा, अब आपके पास एक कॉल आ गई, एक पुट आ गई और कॉल के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब ये 50 रुपए के प्रॉफिट को ना आपने यूज कर दिया अपनी 50 रुपए की पुट के साथ। दोबारा सुनो, मैथमेटिकल है, ज्यादातर लोगों को ये स्ट्रेटजी नहीं पता। मैंने YouTube के ऊपर पिछली बार भी एक वीडियो बना करके डाला था, लोग हैरान थे, आज फिर इंटेंशनली बना करके डाल रहा हूं। कैलकुलेशन पार्ट समझाना जरूरी है। और इससे पहले मैंने YouTube के ऊपर ये कैलकुलेशन वाला ये वाला वीडियो मैंने नहीं देखा यार, आपने देखा हो तो कमेंट करके बताना। दोबारा सुनो, हम क्या कर रहे हैं, 4300 की कॉल खरीद रहे हैं, बाजार 100 पॉइंट चलेगा, अंदाजा है भाई। कॉल खरीद रहे हो तो इसीलिए तो खरीद रहे हो क्योंकि आप डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हो और आप चाहते हो कि बाजार चले, और भगवान की कृपा से बाजार चल भी गया, बाजार 100 पॉइंट चल गया। टाटा कंसल्टेंसी 100 पॉइंट चल गया, 4400 रुपए आ गया। अब आपकी कॉल के ऊपर अंदाजा मान लो कि आपको 50 रुपए की 50 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है आपकी पुट पे, माफ कीजिएगा आपकी कॉल पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। अब 50 पॉइंट के प्रॉफिट को आपने यूज करना है पुट खरीदने के लिए। और पुट कौन सी खरीदनी है, एटीएम। एटीएम की पुट की कीमत हमेशा चेक करते रहो कि एटीएम की पुट कितने रुपए की आ रही है। समझो बात को, जब बाजार आगे चल करके जाएगा 4400 पहुंचेगा तो जो आपकी पुट एक 100 रुपए की आपको दिख रही है, ये 100 की नहीं दिखेगी, ये 50 रुपए की दिखेगी आपको, क्योंकि पिट जाए इसकी कीमत बहुत ज्यादा। जब आपका प्रॉफिट आपकी एटीएम की पुट की कीमत के आसपास आ जाए, ये गेम है। जब आपका कॉल का प्रॉफिट आपकी पुट की एटीएम पुट की कीमत के आसपास आ जाए, एटीएम पुट खरीद लो अपने पैसे से। और अब आपकी पोजीशन बन गई नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रेडल। अब आपको कभी भी इस पोजीशन पे लॉस नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। वो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको जो कॉल का प्रॉफिट था, उस कॉल के प्रॉफिट से तो आपने अपनी पुट को फाइनेंस कर दिया, कॉल के प्रॉफिट को एक तरफ रख दिया, वो 50 पॉइंट आपका कैप्चर। भाई आप एक काम कर सकते हैं ना, बहुत सरल है, मैं आपको बताया तो बड़ा बड़ा सरल तरीका है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। गेम को समझो, आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, पोजीशन को क्लोज कर दो, प्रॉफिट आ रहा है। अब आपके पास जो प्रॉफिट है उससे एटीएम की कॉल पुट को बाय कर लो, ये भी कर सकते थे, पर वो और ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल हो जाएगी। पर इसका सरल सा तरीका ये है कि 4300 के ऊपर आपने कॉल को खरीदा, बाजार चला, जब आपका प्रॉफिट आपकी एटीएम पुट की कीमत के आसपास आपको दिखने लगे, एटीएम पुट को अपने पॉकेट से बाय कर लो। ये पोजीशन आपको कभी भी लॉस नहीं देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बुक हो सकती है। अब स्ट्रेडल बाय करने का ये बेनिफिट होगा कि अब आपको बाजार देखने की जरूरत नहीं है। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाएगा तो कॉल प्रॉफिट देगी, नीचे जाएगा तो पुट प्रॉफिट देगी। लॉस आपको आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आपने जो पुट खरीदी है वो अपने कॉल के प्रॉफिट से खरीदी है। हालांकि अपने कॉल की पोजीशन को क्लोज नहीं किया, आपने पुट अपनी जेब से पैसा लगा करके खरीदी है, पर आपकी कॉल का 50 पॉइंट का प्रॉफिट, या जितने पॉइंट पर भी आप ब्रेक इवन टच करते हो उतने पॉइंट का प्रॉफिट इंटैक्ट खड़ा हुआ है। ट्राई करके देखना, मैथमेटिकल है,
10 सेकंड का ब्रेक लो और बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई। नहीं आई तो दोबारा बताता हूं, आई तो आगे चलता हूं। फटाफट बताओ, क्विक, जल्दी बोलो। दोबारा सुनना हो तो दोबारा, नहीं तो दोबारा देखो। दोबारा मेरे रिपीट करने से कुछ नहीं है, वीडियो तो मैंने बना करके डाल दिया, नहीं समझ आया तो 4 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, दोबारा हो जाएगा। मेरे बार बार बोलने से ना कई लोग इरिटेट होते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, तो छोड़ दो उसको। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने 4 बार सुनना है, उसको भाई पीछे से घुमा करके दोबारा देख लो। मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया। 3 तरीके रिपीट करता हूं, वीडियो कंक्लूड करता हूं। सोचा हुआ है ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, वीडियो को फटाफट खत्म करना है। पहला, इंट्राडे में टाटा कंसल्टेंसी कॉल खरीदी, कहीं कॉल खरीदी, बाजार ऊपर चला, आपकी कॉल पे प्रॉफिट आया, इंट्राडे ट्रेड क्लोज, चलो जय बजरंगबली, प्रॉफिट घुमा दिया। दूसरी पोजीशन बीटीएसटी जोड़े में खरीद ली, 2 खरीद ली, बाजार चला, आपकी कैपिटल के ऊपर आपको 100% एप्रिसिएशन मिल गया। 17,000 का माल 34,000 हो गया, मतलब 17,000 प्रॉफिट आ गया। बंद करो ट्रेड को, एक से बाहर निकल जाओ, एक को छोड़ दो। एक से जो बाहर निकलोगे वो आपकी कैपिटल है। 17,000 लेकर के घर वापस आ गए, अब बाजार आपसे कुछ ले नहीं सकता। 17,000 जो बच रखे हैं वो बाजार का ही पैसा, बाजार में छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये आपकी नेकेड कॉल पोजीशन एक खड़ी रहेगी। तीसरा रामबाण तरीका, कॉल खरीदो जब आपका प्रॉफिट, ऐसे समझ लो, कॉल खरीदो जब आपका प्रॉफिट एटीएम पुट की कीमत के आसपास आ जाए तो एक पुट और खरीद लो। ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रेडल बन गया। इसको मैं अपनी तरफ से कहूंगा एक ऐसी कॉल ऑप्शन बाइंग पोजीशन जो आपको कभी भी लॉस नहीं देती। इसको कहूंगा मैं 100% प्रॉफिटेबल। 100% प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकती है, तो 100% प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं। इसको मैं पोजीशन को कहूंगा कि 100% इस पोजीशन पे लॉस नहीं आएगा। आपको चेक कुछ कर लो, इट इज अ जीरो लॉस ट्रेड। इसके बारे में सुना था पहले कभी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। यार मेरी समझ कहती है कि शायद कोई, अगर मैंने कोई थॉट नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग की पोजीशन के ऊपर मैं मिस कर दिया होगा तो मैं आगे कवर कर दूंगा। अभी फिलहाल में मुझे कोई और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध 2 अपडेट्स हैं, प्लीज वो सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा अपडेट, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट है यार, एक इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम दुनिया जहान की चीजों को डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी में कुछ बिगनर्स, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल्स, हर तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। हर किसी के पास अपना बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। फिलहाल हम वहां पर ऑप्शंस को बड़े बुनियादी बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करके वैल्यू ऐड हो सकती है, जो मेरी समझ के आती है, पिछले 4-5 महीने से तो लोगों ने इसमें से बहुत वैल्यू ऐड निकाली है यार, काम की चीज है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार उसको आप मेंबरशिप को लेने के बारे में जरूर विचार करना। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है, क्योंकि काम की चीज है। और आगे चलते हैं। कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक अगर लगाओ तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना और आगे भी किसी को पास ऑन कर देना विद होप कि अगर कोई नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग करता हो तो उसे पता तो हो कि वो और क्या क्या कर सकता है अपनी नेकेड ऑप्शन बाइंग में। आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता। कॉल खरीदेंगे, प्रॉफिट आ रहा होगा, देखते रहेंगे, बाजार नीचे चला जाएगा, सारे का सारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, फिर परेशान होते रहेंगे ये क्या करा, बेच देता। बेच देंगे तो बाजार और ऊपर चला जाएगा, फिर परेशान होंगे कि यार रख लेता। तो ये जो 2 तरीके आपको बताने की कोशिश करें, ये आपको इस प्रकार की दुविधा से बाहर निकाल देंगे। ट्राई जरूर करना। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।